हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हमारा की एंट्री पॉइंट क्या होगा, इस सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझेंगे। कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद उस पर हम ट्रेड लेते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट कैसे हम फाइंड करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करते हैं, टारगेट कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल वन बाय वन एकदम लाइव चार्ट पर चलकर इसको समझेंगे। इससे आपको ट्रेड लेना बहुत ईजी हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो हम ट्रेड करते हैं, इसमें प्रॉफिट जो होता है हमारा, जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है बहुत अच्छा होता है। 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे होता है, ठीक है ना। और इसको हम ट्रेलिंग करते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है ना, अगर बड़ा प्रॉफिट आप तभी कर पाएंगे जब अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल अच्छे से ट्रेल करते जाएंगे। कभी भी आपको पूरी तरीके से कंप्लीट जो है कट करके पोजीशन मतलब क्लोज नहीं करना है, ठीक है। पोजीशन को अपने एग्जिट नहीं करना होता है। अगर आप ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं तो किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसको भी हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं अभी ट्रेडिंग, उनको नहीं पता है कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, उनके लिए बता दूं कि बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो मैं बनाकर चैनल पे डाला हूं। आप उसको जाकर देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करें। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं निफ्टी 50 का जो चार्ट है, 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे टाइम फ्रेम में 5 मिनट का टाइम फ्रेम का लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल चार्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया है। बिल्कुल एकदम रॉ, एकदम जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है एकदम वैसा चार्ट है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, 5 मिनट का लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम आगे किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसको समझेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगी हुई है, तो इसको हम कर लेते हैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आपको मेजर जहाँ पे पॉइंट टच करता है, दो या दो से अधिक पॉइंट जहाँ पे मिलता है उसी को हम मिलाते हैं। तो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है अगर उसको हम मिलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, तो मेजर पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये जो यहाँ पे टूल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल रे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे को उठाएंगे और एकदम देखिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां पे ले जाके क्लिक कर देंगे। देखिए एक हमारा ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट टच करता है वहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पॉइंट टच किया है, फिर यहाँ पे दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से पॉइंट टच कर रहा है। इसी तरीके से हम मतलब मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल होते हैं, तो उस तरीके से हम चलिए आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी देखिए, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 पॉइंट मिल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ पॉइंट ज्यादा से दो या दो से अधिक पॉइंट टच करता है, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसी को हम ड्रॉ करेंगे और इसी के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे ड्रॉ करें, तो उसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो है आप जाकर कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका जो ड्रॉ करना आपको एटलीस्ट आ जाएगा, तब आप ट्रेड अच्छा से ले पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से ड्रॉ कर लिया हुआ है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे 15 मिनट का जो चार्ट लगा हुआ था उसको 5 मिनट का चार्ट यहाँ से लगा लिया है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि हम जो की एंट्री पॉइंट है, हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है, वो हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करेंगे और ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। मार्केट में एक दिन पहले ही हम एनालिसिस कर दिए थे कि यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा फॉल करेगा, फिर बुलिश होगा। जो भी एनालिसिस मेरी देखते हैं उनको पता होगा ये चीज, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं एकदम बिल्कुल एनालिसिस करके आप लोग को एक दिन पहले ही लाइव आकर देता हूँ 9:40 पे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो भी एनालिसिस देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि देखिए मार्केट ओपन हुआ है, गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ है, बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। मार्केट क्लोज हुआ था 19,780 के करीब में और ओपन हुआ है यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं 19,650 के लेवल पे, ठीक है।
तो 19,600 को 50 के लेवल पे मार्केट ओपन हुआ है। एक ही कैंडल ने इसको 5 मिनट की जो कैंडल है, ये जो आपका अभी रेजिस्टेंस था इसके लिए मार्केट के लिए, उसको ब्रेक करके मार्केट अपने अगले रेजिस्टेंस के पास गया है और इसको भी ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर से मार्केट जो है पुल बैक लेके रिवर्स यहाँ पे हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ये जो डंडी होती है 5 मिनट की जो कैंडल होती है, अगर इस तरीके से मार्केट ओपन होते ही बिल्कुल इसको ब्रेक करने लगता है तो वहां पे हम कोई भी एंट्री नहीं लेते हैं, वहां पे हम एंट्री अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये सब कुछ पहले से ड्रॉ है, ठीक है ना। कुछ भी जो अभी लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ करने सिखाया हो, वो लेवल्स आपको एक बार ड्रॉ करके छोड़ देना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें लेवल्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस नया क्रिएट होगा आगे जाके, तो वैसे वैसे हम लेवल्स ऐड करेंगे, लेकिन लेवल्स को डिलीट नहीं करेंगे। ये लेवल्स मेरे पूरे 1 महीने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, सब कुछ उसी तरीके से मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत आसान बना देता है आपके एंट्री पॉइंट को। जब भी मार्केट के पास एकदम रेजिस्टेंस के पास इस तरीके की डोजी जैसी कैंडल बनती है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अभी तक तो यहाँ पे बुलिश था मार्केट, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग हो गया है बायर्स और सेलर्स का, वो दोनों लोग का डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अगर इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन का डेटा बिल्कुल क्या रहता है, आपका साइडवेज मार्केट को शो करता है। जितना सेल रहता है, कॉल सेल रहती है, उतना ही पुट सेल भी आपको लगभग लगभग दिखता है। तो ये कंफर्मेशन वहां ऑप्शन चेन से भी आप ले सकते हैं ट्रेड लेने से पहले। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे इस तरीके से बढ़िया सी रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक प्राइस एक्शन बन गया। अभी तक टोटल ग्रीन कैंडल बन रही थी, इसके बाद अभी ये रेड कैंडल 5 मिनट की जब क्लोज हो जाती है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे इस तरीके से क्लोज होती है, तो आपको वहां पे कन्विक्शन हो जाता है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल एक ही ग्रीन कैंडल ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, इसके बाद बिल्कुल ब्रेक करते हुए अपने इस रेजिस्टेंस को, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आने के बाद अनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनी, इसके बाद मार्केट में रेड कैंडल बनी है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे बनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल स्पॉट चार्ट पुट साइड का खोल कर लगा लेना है, अभी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, स्पॉट चार्ट लगाने के बाद ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का, जो कि इस तरीके से सेकंड कैंडल हमारा बनना शुरू होती है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे आपको फिर से रेड कैंडल बनना शुरू होती है, तो इस कैंडल के बनने के बाद, इस कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद, जब ये कैंडल हमारी कंप्लीट जब क्लोज हो जाती है, अच्छे से बन जाती है, तो बनने के बाद हमारा क्या होगा, स्पॉट चार्ट पे जो भी प्राइस चल रहा होगा यहाँ पे, उसका हम लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1-2 पॉइंट इसके ऊपर का हम लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया है इस कैंडल में। ये जो कैंडल है आपकी 9:45 पे, यहाँ पे इस डंडी वाली प्राइस पे लगाएंगे, बिल्कुल 2-3 पॉइंट नीचे का लगाते हैं लिमिट ऑर्डर, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। जब भी देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ट्रेड करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है और रिवार्ड भी बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा मिलता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जब एंट्री ले लिया है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट हमारा सपोर्ट क्या है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है, तो हमारा जो टारगेट रहता है सपोर्ट ही रहता है। सपोर्ट से 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट पहले ही बाइंग आ जाती है, आपको पता है कि बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल स्टॉप लॉस जो हमारा होता है ट्रेल करते जाते हैं, उसको चलिए समझते हैं। जब 2 कैंडल क्लोज हो जाती है, 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट की जब कैंडल क्लोज हो जाती है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, उस स्टॉप लॉस को, हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था रेजिस्टेंस के बाद, उसको ट्रेल करके हम ला देंगे जहां पे हमने एंट्री किया हुआ है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे टेल कर देते हैं। जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे टेल कर देंगे, तो आपको डर लगना जो है वो खत्म हो जाएगा, आपको अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस ट्रेड में आपको अब कंफर्म हो चुका है कि लॉस नहीं होगा, लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप वेट करेंगे पेशेंस के साथ बिल्कुल, और मार्केट धीरे धीरे आपको इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मार्केट देखिए पुल बैक लिया है यहाँ से, ठीक है ना, पुल बैक लिया, लेकिन आपने जो ट्रेल किया है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यहाँ पे ट्रेल किया हुआ है, तो आपको आपका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले जाके ट्रेल कर दिया है आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, तो आप आराम से वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं अपने सपोर्ट, जो ये जो टारगेट है इस टारगेट का। देखिए यहाँ पे बिल्कुल टारगेट यहाँ पे जैसे ही मिला है, और यहाँ पे डोजी कैंडल फिर से अनडिसीजन कैंडल बनी है,
जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, एक तो पहले ग्रीन कैंडल बनी है डोजी सी, यहाँ पे देख रहे हैं ना, दोनों जो कैंडल है यहाँ पे, दोनों कैंडल इस तरीके की बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट हो जाएगा और कंफर्मेशन भी हो जा रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे हमारा सपोर्ट आ चुका है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट प्रॉफिट को जो है ट्रेल करके एकदम नॉक टू नॉक ट्रेल कर देंगे। अब यहाँ पे आप नॉक टू नॉक ट्रेल कर देंगे तो ये जो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी ग्रीन वाली, इसकी डंडी जो बनेगी, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, आपने इस रेजिस्टेंस पे के नीचे एंट्री, यहाँ पे आपका सेटअप बना है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल आपको देख रहे हैं, अगर आपने एंट्री लिया हुआ है यहाँ पे 19,708 पे अगर एंट्री लिया है तो आपको कितना पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, लगभग 19,600। ये जो लेवल है आपको 19,600, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट होगा 19,600। मान लीजिए मोटा मोटी हम 75 का लेवल लेते हैं, ठीक है ना, 19,675 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे, लगभग 30 पॉइंट का यहाँ पे आपको बढ़िया स्कैल्प, यहाँ पे बढ़िया ट्रेड आपको मिल गया। ठीक है, अब तो हो गया ये फर्स्ट ट्रेड आपका। अब देखिए दूसरा ट्रेड, अभी आपका तुरंत दूसरा ट्रेड भी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से 11:15 पे अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बढ़िया कैंडल बनी है। तो इस कैंडल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे सपोर्ट है नीचे, बढ़िया यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, तो फिर से आप यहाँ पे एंट्री जो है ले सकते हैं अपने रेजिस्टेंस को टारगेट बनाकर। ठीक है, इस कैंडल के बाद वाली कैंडल में यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, इसका स्टॉप लॉस, आप जो ये अपना सपोर्ट है इसका स्टॉप लॉस आपका लगेगा यहाँ पे, और आपको बिल्कुल स्टिक होकर चुपचाप बैठना है। कैंडल में एंट्री ले लिया है, 11:20 वाली कैंडल पे आपकी एंट्री हो चुकी है। आप बिल्कुल इसका स्टॉप लॉस सपोर्ट का लगा के आराम से बैठेंगे। देखिए यहाँ पे पुल बैक लिया है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 19,700 का लेवल मिल गया। आपने एंट्री किया हुआ था यहाँ पे 19,686, और यहाँ पे 19,700 का लेवल, ये जो यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, 20 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो आप फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर नए हैं तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर देंगे बिल्कुल 10 पॉइंट का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले जाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है ना, जहां पे आपने एंट्री लिया हुआ था 11:20 वाले कैंडल पे, इस कैंडल पे आप अगर ट्रेल कर देंगे यहाँ पे ले जाकर, तो आपका क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपका इस ट्रेड में लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। आप आराम से स्टिक होकर बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल के बनने के बाद जब आपको 20 पॉइंट मिल जाता है तब, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अपने यहाँ इसके पॉइंट पे आने के बाद 19,705 पे जब मार्केट क्लोज हुआ है, ये कैंडल यहाँ पे आपने ट्रेल कर दिया है नीचे ले जाके, तो आपका देखिए टारगेट इस रेजिस्टेंस के पास जैसे आया है मार्केट, आप नॉक टू नॉक ट्रेल कर देंगे। ठीक है ना, एकदम ले जाकर कितना कर देंगे, 19,724-25 का, मतलब जहां पे चल रहा होता है, एट द प्राइस चल रहा होता है, उससे 4-5 पॉइंट नीचे का आप ट्रेल कर देंगे, यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। जैसे हम एंट्री लेते हैं सपोर्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पे फिर से सपोर्ट के ऊपर बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी हुई है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल है, हिट नहीं हुआ है, आप आराम से बैठिए। फिर से यहाँ पे पुल बैक लिया है, बिल्कुल निश्चित रहे कि आपका जो टारगेट है वो मिल चुका है। फिर से देखिए, फिर से नया टारगेट, यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है ना, ये जो अपना रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक किया है, फिर से पुल बैक लिया है, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हुआ है यहाँ नीचे से और इसको सपोर्ट बनाया है, बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, तो फिर से जो आपने यहाँ पे ट्रेल किया हुआ है इसको ट्रेल करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, 19,751 का जो है आप बढ़िया यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगा देंगे, और देखिए मोमेंटम में आपका ट्रेल करते जाएंगे, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे ट्रेल कर देंगे, लगा कर आप लगा देंगे 19,780 के लेवल पे है, तो 19,775 का लेवल आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, और फिर से देखिए मोमेंटम यहाँ पे मिला है। आपका कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो गया, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपने एंट्री यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हैं, आपको कुछ ट्रेल करते जाना है ताकि आपका लंबा प्रॉफिट हो सके। देख रहे हैं आप, यहाँ से इस पूरे मार्केट को आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो आप पॉइंट्स देखिए एक बार, आप मतलब ट्रेमेंडस प्रॉफिट आप देखिए। 11:20 वाली कैंडल में हमारा एंट्री था 19,690 का लेवल मान लीजिए आप। ठीक है ना, 19,690 पे आपकी एंट्री थी, और कहाँ गया है मार्केट, मार्केट देख रहे हैं आप 19,800 पे गया है। 690 से 800, मतलब आपका 110 पॉइंट इसमें आपने यहाँ पे कैप्चर किया है। 110 पॉइंट मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेल कर दिया है, और ये रेड कैंडल की डंडी हिट हुई है, तो कम से कम 100 पॉइंट इसमें आपको मिले हैं। सिर्फ एक लॉट से इसमें आप प्रॉफिट सोच लीजिए, 100 पॉइंट आपने कैप्चर किया है, समझ रहे हैं, तो लगभग 5,000 का प्रॉफिट एक लॉट से यहाँ पे आपको हो सकता है।
अगर आपका लॉट साइज ज्यादा है तो कितना बढ़िया मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं। करते जाएंगे, आपको ट्रेल करते जाना है। फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे ट्रेल करके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। फिर आप वेट करेंगे, ठीक है ना। इधर आप देख रहे हैं बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे बढ़िया सी रेड कैंडल बनी है, फिर कंफर्मेशन कैंडल ये वाली बनी है, नीचे सपोर्ट है, नहीं लेना है आपको, ठीक है, नहीं लेना है। तीसरी कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हुई है, ये भी इस सपोर्ट को, आपका जो सपोर्ट है अभी ऊपर से कैंडल आ रही है तो इसको ब्रेक किया है। इसके बाद देखिए जब ये वाली कैंडल बनी है ना, 2:45 पे कैंडल बनी है, इसने भी जब ब्रेक किया मोमेंटम में, आपको इसी पे एंट्री ले लेना है और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा लगाना है, एकदम मुश्किल से 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इसी कैंडल में एंट्री रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना, और इसी का कैंडल का ये वाला स्टॉप लॉस आप लगा देंगे 1786 के स्ट्राइक प्राइस पे जो भी चल रहा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और एक ही शॉट में आपको देखिए कितना बढ़िया एकदम ट्रेड मिल गया है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, उसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है बहुत अच्छा होता है। वहां पे रिस्क थोड़ा बड़ा रहता है, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका बड़ा रहता है, लेकिन जो रिवार्ड होता है ना वो उसका कई गुना होता है। आपने यहाँ पे देखा 1:10 का रिस्क, आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से ट्रेल करके आपको प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।